वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद इरफान साहब। लिखाई बेहतर है और गलती आपकी जो है वो क्या नाम है अपना। फिलहाल ठीक है, आगे चल के इस पे बात करेंगे। ये कौन है? खालिद साहब हैं क्लास में? इशान बेग। ये खालिद साहब हैं क्लास में? यस सर, हूँ सर मैं। खालिद नईम साहब। खालिद जी नईम जी साहब। सर। जी सर मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ। ठीक है। सिर्फ पैराग्राफ आपने इतनी जल्दी नहीं तोड़ना, ठीक है? ये अभी आगे चल के हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग पर भी। इमला के मसाइल माशाल्लाह आप लोगों के नहीं हैं अमूमी तौर पर। इतने नहीं होते तलबा के, बस एक दो लोगों के मुझे सेशंस में थोड़ा सा मसला रहा देखते हुए। ये कौन साहब है? ये कौन साहब है? ये किन की है असाइनमेंट? ये जिन साहब की असाइनमेंट है क्या वो क्लास में है? मोहम्मद आतिफ रियाज साहब हैं क्लास में? आतिफ साहब हैं क्लास में? यार अनम्यूट कर लिया करें जी, ठीक है। आतिफ साहब, हाशिया लगाएं, प्रेजेंटेशन बहुत ही पुअर है। अभी इस पे हम बात करेंगे हमें, और उसके बाद हाशिए का मैंने बताया। ये आपने कोशिश अच्छी की है, लेकिन लिखाई के ऊपर हमने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। बाकी ठीक है। अच्छा जी। अब कहानी यूं है कि अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास यही असाइनमेंट्स हैं हमारे पास 6 बजे वाले बैच के अंदर, बिल्कुल ठीक है। मुझे जरा एक बात बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों ने दोनों मजामीन पढ़े हैं? हाँ जी। हेलो। दोनों मजमून को। चैट बॉक्स में बताएं, शाबाश। जल्दी जल्दी। जी। मैं आप सब वॉइस जरा ऑफ कर रहा हूँ। आज का दिन, कल से हमारी, क्योंकि आज ओपन क्लास है, माहिदा ने कहा था सर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि क्लास ओपन कर। जिन्होंने दोनों मजामीन पढ़े हैं, कर्नल मोहम्मद खान वाला भी और मेबल और मैं वाला भी। मेबल और मैं वाला मजमून पढ़ा है किसी ने? बताएं जरा। चैट बॉक्स ओपन रखें यार अपना आप। ठीक है, दूसरा आप लोगों को असाइन, हाँ मुझे अभी याद आया, ठीक है। अब मुझे जरा आप लोग ये बताएं कि असाइनमेंट्स तो मेरे पास आई हैं दो, ठीक है? और ये मेरे लिए कम से कम बहुत ही, मैं आप लोगों के साथ आजिजाना तौर पर गुजारिश भी करूंगा कि अपनी असाइनमेंट्स मिस ना करें, ठीक है? और आप यकीन करें, कभी भी अभी तक मेरे 5 साल अरसे में ऐसा नहीं हुआ, इवन पीएमएस ओपन मेरिट में भी, कि क्या नाम है, जिनकी फर्स्ट क्लास है प्लीज वो पिछली क्लास सुनकर और आज की क्लास सुनकर कल अपनी असाइनमेंट साथ जरूर सबमिट करा दें। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं, आप में से जिन लोगों ने ये क्लास पढ़ी, ये मजमून पढ़ा, पढ़ते हुए कहीं बोरियत महसूस तो नहीं हुई? क्या कहते हैं आप लोग? थोड़ी बहुत गपशप करके तो फिर मैं आगे चलता हूँ। हेलो। कुछ पढ़ के उर्दू के साथ कोई थोड़ी बहुत दोस्ती बहाल हुई आपकी? ठीक हो गया। अब जरा मेरा एक आप लोगों से और सवाल है, और वो सवाल ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन ये है कि हम अपने इसी एंथुजिज्म को बहाल रखें, ठीक है? और उसके बाद हम लोग अगला मजमून जो है मेबल और मैं, अहमद शाह पतरस बुखारी का वो मजमून है, और हम उसको पढ़ें क्योंकि वो भी अपनी तर्ज में मजाहिया तर्ज का उन्वान है, और उसको पढ़कर उसका एक और अदबी तज्जिया करें। इससे हमें फायदा ये हो जाएगा कि कम अज कम हम अपने मुताले की हद तक एक दूसरी, जिन लोगों ने असाइनमेंट आज नहीं की वो भी एक हल्की फुल्की
हल्के फुल्के मिजाह पर अपनी असाइनमेंट कर लेंगे। या फिर आज से हम अपने पहले दूसरे लेक्चर यानी कि मजमून नवेसी की तरफ जा सकते हैं। आपसे पहले जितने भी तीनों बैचेज आए हैं उनको मैंने यही क्लास पढ़ाई है, और उसके बाद दूसरा मजमून मेबल और मैं दिया है, और आप उसके साथ वो पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी उर्दू मुताले पर गिरफ्त बेहतर हो जाती है। और फिर जब हम लोग एक स्मूथली चलेंगे कल से इंशाल्लाह अपनी मजमून नवेसी पर, तो हमारे लिए चीजें और आसान होंगी। क्योंकि हमारी एक क्लास मिस हुई है, तो मैं ये चाहूंगा इंशाल्लाह कि हम अपनी दो मेकअप क्लासेस जो हैं इस आज के लेक्चर के अंदर करें। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हम मेबल और मैं वाला दूसरा मजमून जो है वो आप पढ़ें और उसका तज्जिया करें, फिर कल हम लोग उर्दू मजमून नवेसी पर जाएं तो ज्यादा बेहतर है। जी, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हम आज उस पे चले जाएं, मेबल और मैं वाले पे। लेकिन चूंकि हमारी क्लासेस मिस हैं, तो मुझे भी यही लगता है जो एहसानुल्लाह साहब ने कहा कि हमें उर्दू मजमून नवेसी पर बात करनी चाहिए। हाँ जी, हमें मजमून नवेसी की जानिब बढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही है, बेहतरीन हो गया। चलें जी, गेट योर सेल्फ रेडी फिर। अजीज तलबा, कहानी यूं है कि जब भी हम लोग मजमून नवेसी पर बात करते हैं, तो हमें मजमून नवेसी पर बात करने से पहले दो चीजों का इल्म होना अज बस जरूरी है। पहला, कि हमने कौन सा मजमून नहीं लिखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, कौन सा मजमून लिखना है। यही दो चीजें आज हमने इंशाअल्लाह वल अजीज इस लेक्चर के अंदर सीखनी है, और इन्हीं दो लेक्चर्स के जरिए हमने आगे चलना है। मैं इस उम्मीद के साथ क्लास का आगाज कर रहा हूं कि हमारी जो ये रिकॉर्ड क्या नाम है, स्क्रीन है, वो इस वक्त आपके साथ शेयर्ड है। और मिस माहिदा, क्लास आज की रिकॉर्ड हमारी हो रही है, कॉन्फर्मेशन दे दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। चलें अजीज तलबा, मजमून नवेसी, जब भी हम लोग किसी महफिल में बैठते हैं, तो हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर ये बात की थी कि मजमून नवेसी बुनियादी तौर पर, सॉरी, पैराग्राफ नवेसी क्या होती है। उसमें हमने दो से तीन चीजें पढ़ने, सुनने, देखने और समझने की कोशिश की, ठीक है। और उसके बाद हमने उसके अंदर देखा कि एक मजमून नवेसी, सॉरी, पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ लिखा कैसे जाता है। और उससे भी पहले हमने ये देखा कि जब हमने एक अच्छा पैराग्राफ, एक अच्छा इक्तिबास लिखना है, तो फिर उसको सही मानों में हमने उसके लिए पढ़ना कैसे है। ये मश्क मैंने आप सब लोगों के साथ कराई पहले लेक्चर के अंदर। फिर आप लोगों को कहा कि आप लोग असाइनमेंट सबमिट कराएं। आप में से कुछ तलबा ने कराई, और उसका बहुत ही एक ईमानदाराना रवैया जो था, उसका जो रिव्यू था, वो मैंने आपके गोशगुजार किया। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ ताकि क्लास की रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, और उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ फीडबैक भी शेयर किया कि कम से कम एक ऐसा बैच जिसके अंदर हमारी 20-22 एनरोलमेंट्स हों, और उसमें सिर्फ 4 हमारे पास क्या नाम है पैराग्राफ नवीसी की असाइनमेंट आए, तो यकीनी तौर पर यह बतौर मजमूई हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। और वो मैंने अपनी जो अर्ज है वो दस्त बस्ता आपके हुजूर पेश कर दी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वल अजीज कल जब आप लोग अपनी असाइनमेंट सबमिट कराएंगे, तो ये नंबर मेरे पास बड़ा होगा। मैं आप लोगों के क्लास की तादाद को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन कुछ 5:30 के करीब अपने स्टडी टेबल पे था, ताकि आधा घंटा मुझे लगेगा, लेकिन आप लोगों की सिर्फ 4 असाइनमेंट्स थी। आज का हमारा जो मजमून नवेसी का है, जहां से आज हमारा वो पहला बुनियादी सबक है, जहां से हम लोग ये सीखेंगे कि मजमून नवेसी होती क्या है। चूंकि हम लोग एक अदबी महफिल में बैठे हैं, एक तदरीसी महफिल में बैठे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मजमून नवेसी क्या है हमारे तदरीसी मकासद में। मुकाबले के इम्तहान में किस किस्म के मजामीन आते हैं,
और फिर मुकम्मल और सेहतमंद मजमून के अज्जाए तरकीबी क्या हैं। व्हाट आर दी बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्लीट एसे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेंथी एसे, ठीक है, और एनी लॉन्ग एसे। एक मुकम्मल मजमून में और लंबे मजमून में फर्क है। ये मेरा जुमला लिख लें, एक मुकम्मल मजमून में और एक लंबे मजमून में फर्क है। आपका एक ही उन्वान पर एक मुकम्मल मजमून 800 अल्फाज में भी लिखा जाएगा, और उसी उन्वान पर आपका एक मुकम्मल और लंबा मजमून 5000 अल्फाज पर भी लिखा जाएगा। इस पर हम जाके बाद में बहस करेंगे। आज से कम जो भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं लिखने के लिए, आपने कंटेंट की लेंथ पे बात नहीं करनी अगला एक हफ्ता, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे जो मकासद हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा मुतालिया करना है और उसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और फिर हम आगे इंशाल्लाह चलते जाएंगे। और उसके बाद हमारा जो बिल्कुल पहला आज का जो क्या नाम है, हमारा बिल्कुल जो आज का पहला तदरीसी सबक होगा, वो हमारा होगा कि मजमून और इंशाइये में फर्क। और फिर हम लोग बात करेंगे मजमून के लिखने के तरीका हाय कार पर। तो सबसे पहले हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इंशाइया। अब यहां पर आप लोगों ने एक बात ज़हन नशीन करनी है कि मजमून से पहले मैं इंशाइये पर क्या बात कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। यहां से आपको पता चलेगा कि तलबा उर्दू मजमून में सबसे पहली गलती क्या करते हैं। ठीक है, इंशाइया क्या कहते हैं। इंशाइया के लुग़वी मानी अबारत के हैं, ठीक है, यानी एक तहरीर के हैं इंशाइया के लुग़वी मानी। इंशाइया नसरी अदब की वो सिंफ है जो मजमून की मानद तो लगती है मगर मजमून से अलग अंदाज रखती है। याद रखिएगा, इंशाइया मजमून की मानंद है मगर मजमून से कम अलग अंदाज रखती है। यह बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। पहली चीज, इंशाइया में इंशाइया निगार आजादाना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है। दूसरी चीज, जिसमें उसकी शख्सियत का पहलू नजर आता है। तीसरी चीज, किसी खास नतीजे के बाद को खत्म कर देता है, यानी नतीजे को कारी पर छोड़ देता है। मशहूर इंशा परदाजों में मोहम्मद हुसैन आजाद, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, मिर्जा फरतुल्ला बेग, अहमद शाह पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निजामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, इब्ने इंशा और कर्नल मोहम्मद खान जैसे इंशा परदाज शामिल हैं। इंशाइया के मुतालिक मैंने आपको तीन चीजें बताई। पहली, कि इसके लुग़वी मानी अबारत के हैं, ये मजमून की मानंद लगती है लेकिन मजमून नहीं है, ठीक है। इसमें मुसन्निफ आजाद होता है अपनी तहरीर के लिखने में और उसमें उसकी शख्सियत का पहलू नजर आता है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो मजमून आप लोगों ने पढ़ा कर्नल मोहम्मद खान का, बिलाल प्लीज अपने आप की ऑडियो कनेक्ट करें। बाकी सब लोगों को आवाज क्लियर है ना। बिलाल कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। आर क्लास इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय मिस माइदा। अगर कुछ भी ऐसा होगा शील इंटीमेटस, ठीक है, थैंक यू। अब आप लोग मुझे बताएं कि कल जो मैंने आप लोगों को मजमून दिया था, ये ना थी हमारी किस्मत, उसे आप मजमून कहेंगे या इंशाइया कहेंगे। आप बताएं जरा। हाँ जी, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। गुड, इंशाइया कहेंगे, ठीक हो गया। रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप प्लीज सुन लीजिएगा। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं बिलाल, कोई मसला नहीं। हम उसे कहेंगे इंशाइया। याद रखिएगा अजीज तलबा, मैंने सिर्फ अभी तक दो बातें की हैं कि इंशाइया के लुग़वी मानी अबारत के हैं, ये मजमून के मानंद लगती है लेकिन मजमून से अलग अंदाज रखती है। इंशाइया में इंशाइया निगार आजादाना तौर पर अपनी तहरीर को पेश करता है। तो अगर हम मोटी मोटी इसकी तारीफ देखें तो इंशाइया को दिलचस्प बयानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कारी को मंतक और इस्तेदलाल, इस्तेदलाल कहते हैं दलील, आगे हम मजमून में पढ़ेंगे उसूल इस्तेदलाल। इसका मतलब होता है कि आपने दलील कैसे देनी है। तो इंशाइया में दिलचस्प बयानी, कारी को मंतक और इस्तेदलाल पर मरूब करना, खुशगवार इस्तेजाब, इस्तेजाब कहते हैं हैरान होने को, ठीक है, तीखा नजरिया और अंदाज गैर रस्मी अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये है इंशाइये की खुसूसियात। ठीक हो गया। अब मुझे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब आपको एक मजमून लिखने को कहा जाता है, मजमून, उस मजमून का उर्दू मजमून नवेसी में अगर मुकम्मल स्ट्रक्चर आप फॉलो नहीं करते
तो वो आपका क्या बन जाता है फिर? तहरीर तो वो रहती है, क्या वो मजमून कहलाएगा? शाबाश, बी पार्टिसिपेटिव। वो इंशाइया बन जाएगा। और आपको कहा क्या गया है वहां पर? मजमून। तो जब आप एक सिंफ जो आपसे पूछी गई है उसका क्राफ्ट, उसकी हैयत, उसकी शबाहत ही बिगाड़ देंगे, तो फिर मुझे बताएं क्या वो ऐसे पास करना आसान होगा? जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी अजीज तलबा, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज यहां तक बताई है कि आपने कौन सा मजमून नहीं लिखना, याद रखिएगा। अब आते हैं मजमून की तरफ। मजमून एक मौजू पर तफसीली तहकीक, तज्जिया या तबादला ख्याल का एक लिखाई का जवाज होता है। इसमें मौजू की तफसीलात, हकायक, तज्जिए और मुसन्निफ की राय शामिल होती है। यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं। हमने वहां पर पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि इंशाइया में भी मुसन्निफ आजाद होता है, लेकिन इंशाइये में मुसन्निफ मुकम्मल तौर पर आजाद होता है कि वो कहाँ पे ले जाकर कहानी को खत्म कर दे। लेकिन मजमून के अंदर जब भी मुसन्निफ अपनी राय शामिल करेगा तो उसकी राय पिछले तज्जिए, हकायक और तफसीलात पर मबनी होगी। ठीक हो गया? ऐसा नहीं है कि एक मुसन्निफ की जो साबका उसके जो दलाइल हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन आगे जाकर अपनी राय को वो बदल रहा है। तो मजमून को अमूमन अखबारात, मैगजीन और वेबसाइट्स पर शाया किया जाता है। इंशाइया में शायरी, ख्यालात, जज्बात, ख्वाबों को इजहार करने का मकसद होता है। इंशाइया को कहानियों, नज़्मों और अफसानों की शक्ल में भी किया जाता है। तो मुख्तसरन ये कि मजमून तहकीकी और तज्जियाई होता है, जबकि इंशाइया इख्लाकाना और जज्बाती तौर पर लिखा जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमने जो मजमून लिखना है वो मजमून लिखते वक्त किन चीजों का ख्याल रखेंगे तो हमारा वो मजमून कम अज कम इंशाइया नहीं बनेगा। ये दो अहम निकात अगर मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ समझाने में कामयाब हो गया हूं तो हम आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा। ये दो चीजें क्लियर है आपको? मुश्किल तो नहीं लगी? क्लैरिटी भी आई थोड़ी सी कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं? चलें, अब आते हैं मजमून की तारीफ पर। ये तीन तारीफात हैं, ठीक है, और तीनों को हम लोग देख लेते हैं। मिस्र के शेफर्डसन अमरीकी मजमून निगार हैं, वो कहते हैं कि जब ये उन्होंने जरा अदबी अंदाज में दी है कि जब बिखरे हुए ख्यालात, एहसासात और तसव्वुरात की वादियों से निकलकर सफात की जीनत बन जाते हैं, फिर उन्हें पढ़कर यूं लगता है कि ये जैसे मजमून नहीं बल्कि मेरे बाग में खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं, जिन्हें पढ़कर यूं लगता है, सॉरी, जिनकी खुशबू से जहन ताजा और तबीयत में तरावत आ जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात उन्होंने की कि जब बिखरे हुए ख्यालात, एहसासात और तसव्वुरात की वादियों से निकलकर सफात की जीनत बन जाते हैं और फिर उन्हें पढ़कर यूं लगता है कि ये जैसे मजमून नहीं बल्कि मेरे बाग के खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं, जिनकी खुशबू से जहन ताजा और तबीयत में तरावत आ जाती है। यानी कि आपने जो लफ्ज लिखा आप उस लफ्ज के बारे में जानते हैं, ठीक है, वो कम है या ज्यादा है। अभी मैं आप लोगों की परसों वाली क्लास के अंदर, जब आप लोगों के बाद क्लास थी, तो उस वक्त मैंने ये मिसाल दी पहली मतलब अपने लेक्चर्स के अंदर कि इस बात का मुझे अब इल्म हुआ है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साहिब किताब होने के बाद कि अगर 250 पेजेस पर, 209 पेजेस पर आपकी किताब है तो उसका एक एक लफ्ज भी जब तालिब इल्म बाजुकात पूछता है तो फौरन मेरे जहन के दिमाग के नरम खुलियों में वो चीज गूंजना शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 8 दिन तक कंपोजर के साथ खुद बैठा रहा हूं और फिर उससे भी पहले एक मरतबा मेरे तमाम तर अल्फाज मेरे अपने हाथों से वो गुजरे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर तख्लीककार का फन होता है। आप भी जब अपना मजमून लिखेंगे तो आप अपने मजमून के तख्लीककार होंगे। तो बहरहाल उन्होंने ये एक मजमून नवीसी के एतबार से बात की। अगली सतह पर वो बात करने का कहते हैं कि मजमून नगारी का फन, ये मौलाना जफर अली खान है, वो कहते हैं मजमून नगारी का फन सिर्फ उन लोगों की दस्तरस में आता है, अलिफ मदा है यहाँ पर, जो अपने ख्यालात और तजर्बात पर हावी हों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने जो पीछे बात की कि आपका एतकाद कुछ भी हो सकता है। एतकाद कहते हैं यकीन को, आपका मानना, तस्लीम करना, एतकाद, यकीन कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आगे चलकर इंशाल्लाह आज के ही मजमून में आपको एक बड़ी सदाबहार सी आउटलाइन भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये बात हर शख्स से मुबर्रा है कि खुदाए लम यज़ल का कानून ही अक़वाम आलम के उरूज व ज़वाल का फैसला करता है। ये मेरा भी एतकाद है बतौर मुसलमान, आपका भी एतकाद होगा अपने अपने मजहब के ऐन मुताबिक। लेकिन
अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की जात ने चंद एक ऐसे उसूल नुमाया कर रखे हैं, उन पर चलेंगे तो आपकी तरक्की मुमकिन है। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं ख्यालात और तजर्बात पर हावी होने की, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी नाकामियों को दलाइल पर परखने की बजाय हर चीज ये कह दें अपने एतकाद के ऐन मुताबिक, क्योंकि मेरा ख्याल ये है, ठीक है, मेरा तजर्बा ये है कि जनाब जो कुछ भी होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर रब्बुल आलमीन ने भी ये कहा कि मैंने आपको जिंदगी या जीस्त के चंद एक उसूल अता किए हैं। जीस्त कहते हैं जिंदगी को, कि मैंने जिंदगी या जीस्त के चंद एक उसूल तय कर दिए हैं, अगर उसके ऊपर नहीं चलेंगे तो फिर तरक्की आपका जामिन नहीं बन सकती। गालिबन गजवा उहद के मौका पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो 70 तीर अंदाज बिठाए थे तादाद की और इवेंट की, अगर मैं आगे पीछे नहीं कर रहा, तो वो भी जब नीचे उतर आए वक्त से पहले, तो आपने देखा कि वहां पर भी बतौर मुसलमान हमें वहां पर नुकसान उठाना पड़ा। तो ये जो उन्होंने बात की है ना कि मजमून नगारी का फन सिर्फ उन लोगों की दस्तरस में आता है जो अपने ख्यालात और तजर्बात पर हावी हों, यानी उसके तजर्बात और ख्यालात जो कुछ भी हों, उन्होंने अपनी तमाम तर बातें वो करनी हैं जो किस चीज पर पूरा उतरती हैं, जो मंतक पर पूरा उतरती हैं, दलील पर पूरा उतरती हैं, उसूल इस्तेदलाल पर पूरा उतरती हैं। पहली तारीफ से हमें थोड़ा सा अदबी रंग नजर आया। दूसरी तारीफ ने हमें यह बताया कि हाँ, मजमून अगर लिखना है तो हमने बड़ा क्या नाम है, मुकम्मल तौर पर उसको गैर जानिबदार और इम्पार्शल होकर लिखना है। यहां से थोड़ा सा धुंध जो है वो आपकी छटी होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं। अब जब हम तीसरी तारीफ पर जाएंगे ना, जो कि हमारी है प्रोफेसर राजेंद्र शेखर साहब की, ये आपकी वो तमाम तर धुंधों को हटाकर मजमून का क्राफ्ट आपके सामने रख देगी। और वो क्या है क्राफ्ट? वो ये कहते हैं कि वसी मुतालिया, यहां से हम चलते हैं। पहली चीज वो क्या कहते हैं? वसी मुतालिया, तजर्बात हकायक का इदराक, इदराक कहते हैं किसी चीज का इल्म होना, आलमी हालात पर गहरी नजर, यहां से वसी मुतालिया, तजर्बात हकायक का इदराक, आलमी हालात पर गहरी नजर, उनमें आगे वो थीम्स की बात करते हैं, सियासत, तारीख, मजहब, समाजी रवैयों से आशनाई। यहां तक वो पहली चीज का बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक है आपके मुताले से। यहां से वो अगली बात करते हैं। अब यहां पर मुझे ये फन्नी मुबाहिस पर बात करने की जरूरत तो नहीं है ना, हम बात कर चुके हैं फन्नी महासिन पर, ऐसे ही है ना। यहां से वो दूसरी चीज शुरू करते हैं। फन का ताल्लुक किस चीज से है? तकनीक से, यानी क्राफ्ट कैसा होगा ऐसे का। पहली चीज मुतालिया, मजमून के लिए पहली चीज क्या है? वसी मुतालिया, तजर्बात हकायक का इदराक, आलमी हालात पर गहरी नजर, सियासियात, तारीख, मजहब, समाजी रवैयों से आशनाई। यहां तक है आपका मुतालिया जो आप इल्म हासिल करेंगे। दूसरी सतह पर फन्नी उमूर से आगाही, वाकयात में तरतीब, तशबीहात व इस्तारात का मुनासिब चुनाव। अब ये देखें, ये इंडिया से हैं, तो यहाँ पर इनका जो ताल्लुक है वो इन्होंने लफ्ज चुनाव का लफ्ज इस्तेमाल किया। उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इंतखाब। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा उर्दू में आपने जब लफ्ज लिखना है तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चुनाव जो है ना, वो क्या है, गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, सुना है शहर में चुनाव आ गया है। तो उर्दू में इसके लिए लफ्ज इंतखाब का इस्तेमाल होता है। तो वो कहते हैं पहली सतह पर मुतालिया, दूसरी सतह पर फन्नी उमूर से आगाही, वाकयात में तरतीब, तशबीहात व इस्तारात का मुनासिब चुनाव, और मुहावरात की रंगीनी के अलावा जबान दानी पर मुकम्मल उबूर एक मजमून निगार की बुनियादी जरूरियात में शामिल है। ठीक हो गया। तीन चीजें, चौथी नहीं बताई। पहली, आपका मुतालिया दुरुस्त होना चाहिए। दूसरी, फन्नी उमूर से आगाही, यानी दी आपका जब टॉपिक आपका आ गया उसके बाद उसको आपने तरतीब अच्छी तरह से देनी है। और चौथी चीज, जबान दानी पर मुकम्मल उबूर आपका होना चाहिए। ठीक हो गया। ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो आप एक अच्छा मजमून लिख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहां पर इस लफ्ज के ऊपर मैं थोड़ी सी जो है ना कहानी आपको सुना दूं। ये जो जबान दानी पर मुकम्मल उबूर है ना, ये बड़ा तंग करता है। यहां पर मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता होता हूं, तीन टीयर्स बनाकर। ये है हमारा एक तालिब इल्म, ये है एक मेरे जैसा उस्ताद, और यहां पर थर्ड ईयर में है एक मेरे भी उस्ताद। ठीक है, यहां पर एक तालिब इल्म है जो कि आपकी तरह मुझसे पढ़ने आया,
ठीक है, और उसने सिर्फ अपना ऐसे 12 नंबरों के साथ पास करना है। इसके अलावा उसने इंटरमीडिएट तक उर्दू पढ़ रखी है। दूसरी सतह पर है एक मेरे जैसा तालिब इल्म, जिसका मास्टर्स में अपना एक उसने वक्त भी दिया और उसका स्कोर भी अच्छा है और वो पढ़ा भी रहा है। हालात व वाकयात पर उसकी गिरफ्त आपसे एक दर्जे बेहतर है और उन्वान एक पर वो मजमून लिख रहा है। यहां पर तीसरी सतह पर ये थर्ड पर्सन है, ये दरमियान में खड़ा है। यहां पर हमारे पास एक हाई क्लास बंदा है जो कि मेरे भी उस्ताद हैं, पीएचडी स्कॉलर। यहां पर एक और उस्ताद है, ठीक है। इनका जितनी मेरी कुल उम्र है, इनका पढ़ने पढ़ाने के अंदर उतना तजुर्बा है, ठीक है, और मुझसे ज्यादा गिरफ्त भी है मौजू पर। मुझे आप बताएं, यहां पर अगर मैं एक उन्वान लिखता हूं, इल्म कौमों के उरूजो जवाल का फैसला करता है, एक ही उन्वान है। इसी उन्वान पर लफ्ज भी आगे पीछे नहीं हो रहे। 1000 लफ्ज इन्होंने लिखना है, 1000 लफ्ज मैंने लिखना है और 1000 लफ्ज आपने लिखना है। तो मुझे ये बताएं, क्या इन तीनों का लिखने का अंदाज या लिखने का स्टैंडर्ड या लिखने का मयार एक जैसा होगा? बताएं जरा मुझे। एक जैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही है ना, एक ऐसा तालिब इल्म जो यहाँ पे खड़ा है, उसकी 1 माह की तैयारी है। यहाँ पर खड़ा है, उसकी भी, उसका चले कोई जिंदगी के 4 साल की रियाजत है। मगर यहाँ पर जो उस्ताद खड़ा है, उसने अपनी जिंदगी का एक चौथाई हिस्सा उर्दू अदब को दे रखा है, लेकिन उन्वान सबके पास एक है। तो फिर इस बात से क्या मुराद है कि जबान दानी पर मुकम्मल उर्दू? इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों ने अपनी बसात के मुताबिक, मैंने अपनी बसात के मुताबिक और मेरे उस्ताद ने अपनी बसात के मुताबिक जो स्टैंडर्ड सेट किया है जबान का, उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, जुमले की बुनत नहीं बिगड़नी चाहिए। अल्फाज का इंतखाब अगर आपने बड़ा किया है तो जुमले की बुनत भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर अल्फाज का इंतखाब मेरे जैसा दरमियाना है तो मेरी जुमले की बुनत भी दरमियाने दर्जे की होनी चाहिए। आपने अगर उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड नीचे लाया है तो आपके स्टैंडर्ड भी उसी तरह का, मयार भी उसी तरह का रखना है। तो गलती से पाक आपका जो मुतालिया और उसके बाद जो तहरीर है, इससे मुराद है जबान दानी पर मुकम्मल उबूर। खुदारा ये मजमून तलबा ने पास करना है, आप लोगों ने पास करना है और आप लोगों के लिए कमीशन ने रखा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इन 3 चीजों से एक चीज का थोड़ा सा आगाज किया है कि ये जो डर बैठा हुआ है ना, आगे चलकर बड़े डर आएंगे, थीसिस स्टेटमेंट और बला बला पता नहीं क्या है, ठीक है, वो अंग्रेजी ऐसे वाली जो हमारी कहानियां हैं। मैं किसी से कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, जिस तरह अंग्रेजी के मेंटोर आपको पढ़ा रहे हैं आपने उसी तरह पढ़ना है। बस उर्दू और अंग्रेजी मजमून 80 टू 90% चीजें सेम हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कहीं पे मसला आ रहा है तो वो आपने जबान को उतना मार्जिन देना है। क्यों? क्योंकि जबान इतना मार्जिन हर बंदे को दे रही है, वो मैंने आपको बता दी है। यहां तक बात क्लियर है? कुछ आपका कोई डर शर खत्म हुआ थोड़ा सा? कुछ समझ आई ये बात या नहीं आई? क्योंकि अदब में शायद मैं मुकम्मल तौर पर कोई दावा तो नहीं कर सकता समझाने का, लेकिन कोशिश हो सकती है। यार बाकी भी लोग, आई नीड योर काइंड फीडबैक, बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास। कल से इंशाल्लाह मैं वो ओपन कर दूंगा माइक सबके। कुछ समझ आई है चीजें? पक्की बात है? ठीक हो गया? नहीं नहीं, डिफिकल्ट कुछ नहीं रहेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। चलें जी, अब आते हैं आखिरी, और ये तीनों से निकाल कर मैंने एक अपनी तारीफ लिखी थी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस किताब में भी शामिल है। लिहाजा मजमून की एक जामे तारीफ यूं की जा सकती है कि अपने बिखरे हुए एहसासात को अपनी तखय्युलाती कुव्वत के मरहून मिन्नत, उन्हें इस तरह यकजा किया जाए कि जिनसे इबारत का एक वाहिद मतलब कारी पर मिनवाना या हो जाए। अल्फाज का इंतखाब, जुमले की बुनत, हालात वाक़यात में रब्त और बेहतर जबानदानी के उसूलों से मुज़य्यन टुकड़ा किरतास, किरतास कागज को कहते हैं, जो उन्वान के मुनासिब पहलुओं का अहाता करता हो, दरअसल एक अच्छा मजमून कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी तक ये तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया था, ठीक है,
कि अगर हम मजमून की आगे, ये अभी तक हमने तारीफें पढ़ी हैं, अब मैं आपको बताता हूँ मजमून की अक़साम। उनमें अदबी मज़ामीन होते हैं, उर्दू में दास्तान, नावल, अफसाना, गजल, नज्म जैसे उन्वानात शामिल हैं। इसमें आपसे कोई नहीं पूछता, वो तहसीलदार के 2012 के पर्चे में पूछे थे उसके बाद में। और फिर सवानही मज़ामीन, शख्सी तारुफ, उनके तालीमी, तरबियती या किसी भी शोबा है जिंदगी में दी जाने वाली खिदमात का अहवाल बताया जाता है। जैसे आपका इकबाल का तसव्वुर खुदी, इकबाल का तसव्वुर जमहूरियत, इस तरह के उसके अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, या सर सैयद अहमद खान की मकसद निगारी पर सवाल आ जाता है मजमून आपका। तो ये बहुत कम आपके यहाँ आते हैं। हमारा जो काम है वो है हालात हाजरा पर मजामीन, मुंजमद उन्वानात, बदउनवानी, खवातीन के हुकूक, मुतहर्रिक उन्वानात, अदम बर्दाश्त, सियासी इंतशार और बद इंतजामी और जमहूरी अख्तार वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ थीम्स हैं। अब हम चलते हैं, मैंने आप लोगों के साथ क्या पढ़ाया आज, सिर्फ और सिर्फ उसका रिकैप करते हैं। अजीज तलबा, मैंने आपको आज के तदरीसी मकासद बताए कि उसमें हमने देखना है कि मजमून नवीसी होती क्या है। और उसके बाद मजमून से भी पहले मैंने आपको एक इंशाइया पढ़ाया था कर्नल मोहम्मद खान का, जिसका नाम था ये ना थी हमारी किस्मत। पर मैंने एक असाइनमेंट दी थी, आपने मुझे भेजी और उसको मैंने चेक किया, और अब मैंने आपको बताया कि आपने कौन सा मजमून लिखना है और कौन सा नहीं। तीसरी सतह के ऊपर मैंने आपसे बताया कि मजमून और इंशाइया में फर्क फर्क सिर्फ इतना है कि इंशाइया में आज़ाद ख्याली के साथ लिखा जाता है, मजमून में आपको एक स्ट्रक्चर और हैत के तहत दिया जाता है। और जब आप उस हैत से हट जाते हैं तो आपका मजमून इंशाइया बन जाता है, जिसकी वजह से उर्दू मजमून आपका फेल होता है। लेकिन उर्दू मजमून बराह करम फेल ना कीजिएगा, ठीक है ना। ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी अगर कोई तालिब इल्म फेल करता है तो, क्योंकि उर्दू मजमून में आप यकीन करें, कोई भी उस्ताद जो है ना, ये मैं आपको बाकायदा तौर के ऊपर, इवन ये एक ओपन सीक्रेट है कि जब शोबा उर्दू में, इवन गवर्नमेंट कॉलेज में भी या बाहर भी बात होती है, तो यही बात होती है कि उर्दू का जहां पे भी सब्जेक्ट आएगा वहां पर कभी भी आपके ऊपर इतना सख्त हाथ नहीं रखा जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उर्दू तो पहले ही आपके कंपैरेटिव एग्जाम के अंदर बहुत कम है। अगर उसके ऊपर मजीद सख्त हाथ रखना शुरू कर देंगे तो वो जो बच्चे 5-7%, 2% या 3% ऑप्शनल में अपना मजमून ऑप्ट करते हैं, वो भी ना रखें, ठीक है। तो आपको फेल नहीं किया जाता, जिस तरह वो अंग्रेजी ऐसे में आपके ऊपर बाकायदा वो कदगन लगाई जाती है ना, इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपने छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करना है। फिर मैंने आपको तारीफात बताई और उसके बाद मैंने आपको उर्दू की अकसाम बताई। ये आज मैंने आपको थोड़ा सा उर्दू ऐसे के मुतालिक पढ़ाने की कोशिश की। अब हम चलते हैं अपने पहले बाकायदा ऐसे की जानिब। यार किताब के मुतालिक अभी मैं कह रहा हूँ क्लास मुकम्मल कर लें तो फिर मैं किताब के ऊपर बात करता हूँ। हाँ जी, किताब लाजमी आप लोगों ने मंगवा लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह जो अभी जिनको कॉपीज मिल रही हैं उनको थोड़ा सा कागज हल्का है, बाकियों को इंशाल्लाह वल अजीज जो 11 से किताबें मिलना शुरू होंगी, यानी 11 से क्यों, फ्राइडे से, हाँ जी, 9-10 से जिनको किताबें मिलना शुरू होंगी उनको आईके का 70 ग्राम के साथ पेपर मिलेगा। वो हमारी 1100 कॉपी आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप प्लीज अपनी कॉपी, जो इनरोल स्टूडेंट्स हैं बाकी भी मंगवा लें, इनरोल स्टूडेंट्स एज सुन एज पॉसिबल वो मंगवा लें। मैं एंड पे नंबर शेयर करता हूँ प्लीज। हाँ नूर मलिक, चलें, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आई होप कि आपको किताब पसंद आई होगी। कल एक फेसबुक के ऊपर कमेंट आया था और उन साहब ने लिखा कि बहुत ही फजूल किताब है, 300 वाली किताब 1300 में दी जा रही है। और मैं यकीनी तौर पे मैंने फिर उनका आंसर दिया उनको और बताया भी कि अगर तो आप किताब की अगर यानी कि उसे कल मिली है मेरे ख्याल से उन साहब को, या उन्होंने देखी होगी कहीं या ली होगी, तो मैंने उनको कहा है कि अगर आप किताब के खद्दोखाल को वाजे करें तो आने वाले एडिशन में उसकी इस्लाह हो जाएगी। लेकिन कीमत को बुनियाद बनाकर तो अल्फाज की। जी बिल्कुल, मैं आप इस नंबर पे अपना राब्ता कर लें। यार ये जो सेशन वाले हैं ना, प्लीज ये अपनी किताब मंगवा लीजिएगा, क्योंकि पहले मैं ये आज ये वाला तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इस ऐसे पे हमारे 2 दिन लग जाने हैं। लेकिन उसके बाद ना वो फिर अब चूंकि किताब की शक्ल में आ गई है तो पीडीएफ पब्लिशर ने भी रोका हुआ, अगर मैं खुद उसकी वायलेशन करूंगा तो फिर मैं बाकियों को कैसे रोकूंगा।
ठीक है, जो मेरे ख्याल से आज मेरे पास कोई 20 या 22 कॉपियां टोटल पड़ी हैं। इसके बाद मेरे पास और किताब कोई नहीं है, वो अब 1100 आएगी तो मिलेगी। तो ये जो आप लोग इनरोल स्टूडेंट्स हैं, ये जो इनरोल कराना चाह रहे हैं ना, प्लीज वो अपना कर लीजिएगा। 0330 21, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट, 750। ठीक है, आपने बताना है कि सर हम स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स को पहली फुर्सत में आपको वो करेगा, लाजमी। ये आप इस पे वो कर सकते हैं अपनी किताब ऑर्डर। वो अभी कर दे तो आज शाम को मुझसे ले जाएगा, तो कल अर्ली मॉर्निंग वो आपको दे देगा। या शायद उसके पास कुछ और पड़ी भी हो, सुबह बता रहा था कि सर। चलें, दैट्स ग्रेट। खालिद नईम साहब, आपका तो केस मैंने फॉरवर्ड कर दिया था गालिबन, आपने कल भी कहा था मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्डिंग। मेरे असातिज़ा ने उसके ऊपर बहुत अच्छी मेरी हौसला अफजाई की, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अजीज तलबा। अच्छा जी, अब आप लोगों ने 2 4 चीजें सुनी होंगी। डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक या डी कोडिंग ऑफ टॉपिक अंग्रेजी में। मोहसिन अली, मैं बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। ये मोहब्बत है आप लोगों की। जिन जिन को मिलती जाती है ना यार, वो काइंडली अपना फीडबैक बना के जरूर शेयर कर दें। तो वो कल मायदा भी कह रही थी, वो अपना फीडबैक जो है ना वो प्लीज जरूर शेयर, बल्कि फीडबैक आप मेरे अपने नंबर पे शेयर कर दें तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। ये आप लोगों की मोहब्बत है। अगर आप किताब का इंतसाब भी देखें ना, तो मैंने इसीलिए आप तलबा के नाम किया है वो, कि उन तलबा के नाम के जिनके जिनकी हौसला अफजाई ने मेरा भी हौसला बंधाया और मेरे खौफ के बुतों को तोड़ा। आई एम ट्रूली ऑनर्ड फॉर योर काइंडनेस। ओके जी, अब आते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अजीज तलबा, जब भी हम लोग एक मजमून लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला मरहला है वो है हमारा मौजू को समझना, या मौजू को परखना, या मौजू के मुख्तलिफ खद्दोखाल को देखना। पाकिस्तान की तरक्की का सफर, आगाज ता हाल, तरक्की पजीर ममालिक से तकाबुली जायजा। अब ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल आपका कम से कम 5,000 अल्फाज पर मुश्तमिल है। ठीक है, और इस आर्टिकल को हमने 2 दिन से ज्यादा नहीं लगाने, अमूमी तौर पर 3 दिन लग जाते हैं। आपने मेरे साथ थोड़ा सा मेरा हौसला बंधाना है, क्योंकि हमारी पिछले 2 लेक्चर्स जाया गए हैं, कल एक टेक्निकल मसला आ गया। तो हमने इसको भरपूर तरह से लेके चलना है, ताकि नेक्स्ट वीक से हम लोग स्मूथली चले जाएं। और एक आधी क्लास इंशाल्लाह मैं मेकअप भी रखूंगा, ताकि हम अपने कैलेंडर के एन मुताबिक रहें, सिर्फ एक क्लास मिल जाए, क्योंकि आज हमें अपने मजमून से आगे होना चाहिए था। तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरक्की का सफर, आगाज का हाल। नहीं 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 नहीं, 1947 था, 2022 नहीं। इसका आपने मजमून रखना है आगाज का हाल। ये तो एचईसी का एक राइटिंग सेटअप था ना, जिसके लिए मैंने ये आर्टिकल लिखा था, बाद में इसको मैंने फिर मजमून में कन्वर्ट किया। ठीक है, सबसे पहले अजीज तलबा हम लोग देखेंगे उन्वान। ठीक है, पाकिस्तान की तरक्की का सफर, आगाज यानी इसकी इंसेप्शन से लेकर आज तक, और फिर तरक्की पजीर ममालिक से इसका तकाबुली जायजा भी हमने करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक खाका कैसे बनता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका खाका बराए मजमून, फिर इसका तारुफ लिखेंगे,
और चूंकि हमने पाकिस्तान की तरक्की के सफर का अंदाजा लगाना है, नवीद अवान साहब प्लीज एनोटेशन ऑफ कर लें अपनी। चलिए, अच्छा जी, सबसे पहले चूंकि हमने तारुफ लिखना है, तो तारुफ के अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है, यार वर्ड्स के ऊपर बाद में आऊंगा बिलाल साहब, अभी मुझे जरा क्लास, मैं चैट बॉक्स नहीं देखूंगा, 2 मिनट देने मुझे, क्लास पढ़ाने दें, फिर मैं आखिर पे क्वेश्चन क्यूरीज आपकी आंसर करता हूँ। खाका बराए मजमून, ठीक है, सबसे पहले आप उसका तारुफ लिखेंगे। चूंकि हम पाकिस्तान की तरक्की का सफर देख रहे हैं, तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो जमहूरी रियासत में तरक्की के बुनियादी खसाइस, या वो कौन से ऐसे पैमाने हैं, या वो कौन सी ऐसी छाननी है, ठीक है, कि जिसको लगाकर हम लोग एक तरक्की पजीर मुल्क की तरक्की का राज पाप सकें। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब एक जमहूरी रियासत बनती है, जमहूरी रियासत या जदीद कौमी रियासत बनती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के बाद जब कौमी रियासत का तस्वुर आता है, आपके एम्पायर सिस्टम के बाद डीमार्केशन ऑफ बाउंड्री पहली मरतबा आपके सामने आती है, तो उसमें जब एक रियासत आजाद होती है, बनती है, या मार्ज वजूद में आने का ऐलान करती है, तो उसमें सबसे पहले जिस चीज की उसे जरूरत पड़ती है एक रियासत को चलाने के लिए, उसका निजाम, उसका इंसराम चलाने के लिए, तो वो उसके पहले बुनियादी उसूल होते हैं, जिन्हें कोई भी रियासत अपने आइन, कॉन्स्टिट्यूशन या दस्तूर के नाम से जानती है। पाकिस्तान में वो क्या मसाइल रहे, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। दूसरी सतह पर, अगर ये हम कल मैं इंशाल्लाह इस पे बात करूंगा, दूसरी सतह पर अगर एक जमहूरी रियासत को देखना है, तो उसके सियासी निजाम को देखेंगे। इसमें भी हमारे हालात पूरे सूरे रहे, यानी सियासत के अंदर तो क्या नाम है इसको, क्या डिस्कस करना, कि जहां पर आपका तकरीबन कोई 35 साल दौर आमराना तर्ज हुकूमत का रहा। फिर अगर एक जमहूरी रियासत को मापना है, तो जमहूरी रियासत में निज़ाम तालीम होता है, फिर मुआशी और इक्तिसादी पस मंजर होते हैं, और फिर अफरादी कुव्वत, नेमत या जहमत के मानों में आती है आपका जो ह्यूमन कैपिटल है, और फिर आपकी आ जाती है डिजिटल पाकिस्तान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप इसका माहसल लिखेंगे, जो कि इसकी कंक्लूजन भी कहलाती है। तो हुमा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर करता हूं। चलें जी, इसकी बाकी आउटलाइन को हम कल डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका तारुफ पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा, उर्दू में जो तारुफ होता है, या उर्दू ऐसे जो होता है, उर्दू मजमून होता है, वो राइटिंग ना थोड़ी सी आपकी इर्तिकाई अमल से गुजरती है। इर्तिकाई अमल कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस। अंग्रेजी ऐसे में एक चीज इस्तेमाल होती है, हिट द बुल्स आई, यानी बिल्कुल कोर से पकड़ना है। उर्दू में भी आप पकड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप एक इर्तिकाई अमल से थोड़ा सा गुजारते हैं, तो उर्दू जबान का, उसका लिसानी जमालियात में उसका उसलूब ज्यादा खूबसूरत लगता है। साफ जरा जब आप ऐसे लिखेंगे, तो उसमें आपके पास टाइम थोड़ा सा कम होगा, तो आपका इर्तिकाई अमल इतना ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक आधे जुमले तक मुनफरिद होगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ज्यादा 5500 अल्फाज का रूम था, तो मैंने उसको उतना लंबा लिख दिया। तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये अटल हकीकत हर मुतफर्रिक शख्स से मुबर्रा है कि खुदाए लम यजल का कानून ही अक़वाम आलम के उरूज जवाल का फैसला करता है। मगर चूंकि हमने तरक्की की रास्ता अपना रहे हैं ना, मगर इस हकीकत के पेश नजर इस सच्चाई को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि उस जात ने तरक्की के राज तमाम कौमों के लिए, तरक्की का राज तमाम कौमों के लिए एक ही मुकर्रर कर रखा है, जिसके चीदा चीदा पैमानों में इरादों की लगन, अफराद की मेहनत, कौमों का अज़्म और नई मंजिलों की तलाश लिए मुतजस्सिस व मुतहर्रिक दिमाग सरे फहरिस्त हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें कि हमने एक आम अंदाज में बात की, और उसके बाद हमने तरक्की के पैमानों की बात की। अब हम इसके दूसरे, क्योंकि हमने एक जमहूरी रियासत को मापना है, और जमहूरी रियासत किन किन इर्तिकाई अवामिल से गुजरी, अब उनका जिक्र करते हैं। मुतलिकुल अन्नान अशखास की जाहो हशमत के जेर साया सल्तनतें हों। एक मिनट, यहां पर मैं एक चीज और आपको क्लियर करूं। लफ्ज
थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा अजीज तलबा, ये वाला जो ऐसे है ये एक तहकीकी ऐसे था। जब मैंने लिखा था मेरे पास तकरीबन तकरीबन कोई 3 हफ्ते से जायद का वक्त था। आप यकीन करें कि अगर मैं भी कमरा इम्तिहान में बैठा हूंगा और मुझे जबानी ऐसे लिखना पड़े तो मैं इतना अच्छा कभी भी वर्डिंग नहीं कर पाऊंगा। इतनी अच्छी जुमले की बुनत मेरी कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज से आपने नहीं घबराना कि खुदा ना खास्ता यही ऐसे हमने लिखना है। लेकिन perfection cannot be achieved, but an attempt to achieve the perfection can be a better word. मुतलिकुल अन्नान अशखास की जाहो हशमत के जेर साया सल्तनतें हूं। मुतलिकुल अन्नान एब्सोल्यूट मोनार्कीज को कहते हैं, एब्सोल्यूटिज्म को। मुतलिकुल अन्नान अशखास की जाहो हशमत यानी उनका रोबो दबदबे के जेर सल्तनत सल्तनतें हूं। या फिर निशात सानिया के बाद आमराना यानी ये जो या नीम आमराना तर्ज पर चलने वाली हुकूमतें, डिक्टेटोरियल रिजीम्स या फिर सेमाई डिक्टेटोरियल रिजीम्स। कदीम रिवायती बादशाहत हो या फिर जदीद आईनी जमहूरियत। पर इस्तादा, इस्तादा कहते हैं कायम होने को, पर इस्तादा कौमी रियासतों का कयाम। सदियों पर फैला हुआ तरक्की का यह सफर जिस मकाम पर मुंतज होता है, मुंतज कहते हैं नतीजा पजीर होने को, जिस मकाम पर मुंतज होता है कौमों की तारीख के औराक मंदरजा बाला औसाफ की रियाजत को अपनी पहली सुतूर में जगह देते नजर आते हैं। हाँ अलबत्ता इल्म सियासियात की बुनियादी तकसीम की बदौलत हर रियासत अपने निजाम हुकूमत की वजह से तरक्की के पैमाने मुख्तलिफ जरूर रखती है। अब यहां पर देखिए कि हमने एक इर्तिकाई अमल से चले और बताया कि एक रियासत किन किन अवामिल से गुजर कर आगे बढ़ी है। अब यहां से आगे चलकर, अच्छा ये ना स्पेस का मसला आया था, मेरी उस वक्त वर्ड के ऊपर इतनी अच्छी गिरफ्त थी नहीं, तो लेकिन ये पैराग्राफ एक ही बनेगा आपका ये वाला, ठीक है। तो उससे नहीं घबराना आपने, पैराग्राफ आपका ये सेम ही होगा, यहीं से चलेगा। पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है, यहां से अब हम अपनी आउटलाइन को फॉलो करेंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है और एक कामयाब जमहूरी रियासत जिन सतूनों पर उस्तवार होती है उनमें सियासी तसलसल, आईनी इस्तेहकाम, आउटलाइन चल पड़ी, मजबूत मईशत का मौसर निजाम, वसी निजाम तालीम और जमहूर की राय के साथ साथ 21वीं सदी की अहम तरीन जरूरत यानी डिजिटलाइजेशन को नुमाया मकाम हासिल है। जमहूरी रियासत होने की हैसियत से पाकिस्तान की तरक्की का सफर भी इन्हीं पैमानों की बदौलत जब्त तहरीर में लाया जा सकता है। जबकि तरक्की का सफर मापने के लिए तकाबुली जायजे में सबसे पहले खित्ते में जनूबी एशिया और फिर दुनिया के दूसरे तरक्की पजीर ममालिक का मवाजना भी अज बस जरूरी है। और तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें यकीनन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के लिए एक नए आज़्म और नए रास्ते का मूजब बनेंगी। अब यहां पर देखें कि इस मजमून को हम लोग एक पैरेलल स्ट्रक्चर में लेकर चले। सबसे पहले हमने इर्तिकाई अमल से गुजारा और उसके बाद अपनी आउटलाइन को फॉलो किया और फिर हम लोग इसको आगे लेकर चले। मुझे ये बताएं कि इस आउटलाइन, इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको कोई मसला तो नहीं नजर आया? क्यों भाई? पक्की बात है, मैं ज्यादा आप लोगों से तवक्को नहीं करता। कल एक तो हमारी क्लास ओपन नहीं होगी, ठीक है, गालिबन 22 एनरोलमेंट्स हो गई हैं, 25 से ऊपर हमने जाना भी नहीं है। उसका फिर हम 11 के बाद कोई सेशन देखेंगे। तो जो हमारी को 3-4 एनरोलमेंट्स रह गई हैं प्लीज वो आप करवा लीजिए, मैं नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। नहीं नहीं, अल्फाज को छोड़ें आप अभी। यार एक मिनट चलें, ये जो कह रहे हैं ना कि सर अल्फाज मुश्किल है, ये 2-3 क्यूरीज को मैं आंसर कर दूं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। सिंगल पैराग्राफ आतिफ साहब। अब यहां पर ना ये जिस तरह मैंने 3 पैराग्राफ बनाए थे ना, जी जी आपके ग्रुप्स में शेयर हो जाएगा। अजीज तलबा याद रखिएगा, ये तो साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है कि अगर आप 10, लेट्स सपोज हम 100% पढ़ते हैं एक मजमून को, तो हम याद, उसका 70% हम लोग हासिल करते हैं और लगभग कोई 60 या 55% उसका रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 100% पे इतनी अच्छी जबान रखेंगे तो इतना हासिल कर पाएंगे और इतना रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर हम बहुत ही आसान और
ऐसी राइटिंग की तरफ जाएंगे जो कि अदबी उसूलों पर पूरा नहीं उतरती, तो याद रखिएगा फिर हमारी जो गेनिंग कैपेसिटी होगी वो 45 पे आ जाएगी, और प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी है वो हमारी 25 to 30 पे आ जाएगी। तो हमने 100% पे रहते हुए 55 की तरफ आना है। ठीक है, इसके पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ इतनी सी कहानी है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। आ, अब मैं सिर्फ और सिर्फ आप जीरो, मिस माहिदा नंबर रिपीट कीजिएगा प्लीज। क्या ये कौन सा नंबर था हमारा? मैं फिर आंसर भी करता हूँ क्यूरीज, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, 0335, सॉरी, 72555265, यही है जी। इस नंबर पर आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और आज लास्ट डेट है। ठीक है, कल की क्लास ओपन नहीं होगी। कल इंशाल्लाह वल अजीज जब आप लोगों के साथ क्लास आएगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ओपन क्लास होगी। देयर विल बी नो ओपन क्लास बाय टुमारो। बाकी जो जिन लोगों की इनरोलमेंट हो गई है वो प्लीज अपना इस नंबर के ऊपर ऑर्डर कर लें। मेरे ख्याल से कम ही बुक्स उसके पास पड़ी हैं, बाकी फिर हमारी अवेलेबल होंगी मंडे के बाद। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो। ZA ऑनलाइन पब्लिशर्स। जी, अब आ जाते हैं आपकी क्यूरीज की तरफ। दो क्यूरीज आई थी गालिबन, एक मिस हुमा की थी कि सर ऐसे ज्यादा होने चाहिए थी। मिस हुमा, मैं यकीन करें, अगर आप लोगों की तरफ से इतनी हौसला अफजाई या फिर PMS मिनिस्टीरियल की नीड ना होती, मैं कभी भी इतनी इमेच्योर अटेम्प्ट ना करता। यानी कि अब किताब के अंदर जो पहला एडिशन आया इसके अंदर कुछ ना कुछ तबात की गलतियां हैं, और कोई गलती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तबात से मुराद जब प्रिंटिंग होती है उसमें कुछ प्रूफ रीड उस तरह से नहीं हो सका, टाइम कम था। और अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं कम से कम 30 essay से नीचे बुक ना देता। लेकिन अब आप लोगों के भी एग्जाम्स हैं, तहसीलदार के भी एग्जाम्स हैं, ये बिल्कुल इसी तरह आप स्टूडेंट्स ने कहा तो मैंने इसको निकाला। और मजे की बात यह है कि मेरा तो इसका कमर्शलाइजेशन का पर्पज ही कोई नहीं था। मेरा इसके पीछे सिर्फ एक पर्पज था कि मैं स्टूडेंट्स को देता होता था ये नोट्स वगैरह, ठीक है, वो PDF दे देता होता था, वो बेचारे निकलवाते थे 3500 4000 के उनके हैंड रिटन नोट्स निकलते थे, और वो बेचारे वो भी पे कर देते थे। उसमें मेरी इनसिक्योरिटी ये थी कि मेरा मवाद जो है वो मेरी किताब का मवाद मेरे ही नोट्स के जरिए मार्केट में पहले पब्लिश ना हो जाए। मुझे इससे ये फायदा हो गया कि मुझे IPP नंबर मिल गया, मेरा डाटा महफूज हो गया। ठीक है, और मैंने किताबें छपवाई थी टोटल 30, कैन यू इमेजिन, सिर्फ मैनुअल प्रिंटिंग पे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया कि अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सैटरडे को 1100 कॉपी आएगी, और इससे पहले 500 कॉपीज जो है वो मैनुअल प्रिंटिंग पे आप लोगों के पास पहुंच चुकी हुई हैं। और इसके ऊपर मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना कम है। एक ही हिस्से में, मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन एक ही हिस्से में लिखा जाएगा। ये 72 55 265 ये रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है, आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यार अभी जो है ना, मैंने कहा अबू बकर साहब, बाकी लोग भी प्लीज वर्ड लिमिट की कहानी से बाहर निकलें अगला एक हफ्ता। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हम वर्ड लिमिट में कदम लगा दूंगा आपका। ये वाला ऐसे तो आप सब लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, इसका कोई भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अभी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मिस माइदा प्लीज रिप्लाई देम इमीडिएटली। अपनी फीस सबमिट कराएं, और उसके बाद अपनी ग्रुप में इंश्योर करें अपनी। और मैं ये जो फाइल है माइदा, ये आपने शेयर करनी है ग्रुप में। तकरीबन तकरीबन अभी क्या टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, 8:30 तक, 8:30 तक अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल कर लें। जी, वो मैं लिंक शेयर करूंगा, अहमद शाह पतरस बुखारी वाला। चलें जी, ये रिजल्ट के मामला सर आपको देखने पड़ेंगे, इंतहाई माजूरत। चलें, लास्ट बट नॉट नॉट द लीस्ट, एक आखिरी क्वेश्चन, कुछ समझ आई आज के लेक्चर से? मैं तो इसको इस तरह से पॉजिटिव ले रहा हूं कि हमने 30 से क्लास शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 39 तक गए हैं।
तो ये रिटेंशन जो है ना, यही इसकी सबसे बड़ी दलील है कि तलबा दिलचस्पी ले रहे हैं। जी जी, 6 बजे। और क्लास के टाइम 6 बजे से मुराद प्लीज 6 बजे कल से अपने आप को 4-5 मिनट पहले सर्व करके बैठे। मैं 5:30 पे बैठता हूँ आपकी असाइनमेंट्स चेक करने के लिए, और सब बैचेस का मेरा यही होता है। घंटे की क्लास है तो आधा घंटा मैं पहले आपकी असाइनमेंट के लिए लेता हूँ। चलें जी, थैंक यू सो मच। इंश्योर योर रजिस्ट्रेशन बिफोर टुमारो, इवन बिफोर 8:30। जी बिल्कुल, 6 के इसकी फी होगी इनशाला। विद इन 3 to 4 वीक्स इसको मुकम्मल करेंगे। और कोशिश करनी है, माइंडसेट में रखना है कि एक मेकअप क्लास इस वीक में आपने देनी है, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे की, लेकिन वो डिस्कशन के साथ। जी ठीक है, मिल जाएगी आप लोगों को रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।